इस वक्त नून लीग के रहनुमा सेनेटर मुशाहिदुल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुशाहिदुल्लाह साहब, ये फरमाइएगा कि हुकूमत सिंध का कहना है कि नेशनल एक्शन प्लान में विफाक अपना काम नहीं कर रहा है, जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा है, सिंध में बदअमनी है तो विफाक की वजह से। आप क्या कहते हैं इस पर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बड़ा यानी कि आसान तरीका होता है। निकम्मे लोग जो होते हैं ना, जिन्होंने कभी कुछ किया ना हो, वो हमेशा अपनी जिम्मेदारियां दूसरों पे डाल के ना अपने आप को बरीउज़्ज़िम्मा समझते हैं। बरीउज़्ज़िम्मा बात ये है कि जो नेशनल एक्शन प्लान है उसमें चंद 4-6 चीजों के अलावा बाकी तो सारे काम करने ही सूबों ने है, और ये लॉ एंड ऑर्डर वैसे भी सूबों की जिम्मेदारी होती है। नेशनल एक्शन प्लान के तहत जो हर सूबे में एपेक्स कमेटी बनी है, उस कमेटी का सरबराह जो है चीफ मिनिस्टर होता है। तो अगर आज मीटिंग में उनकी कोई पूछताछ की होगी कि तुमने फलां फलां काम क्यों नहीं किए, तो बाहर निकल के ये कह देने से उनकी जान नहीं छूटेगी। सिंध में जो कुछ हो रहा है, जिस तरीके से जो लाड़काना से लेके जो कराची तक हालात हैं, तो आज के थोड़ी हैं। मतलब कि आप छोड़ दें हमारी हुकूमत को, आज हमारी हुकूमत से पहले क्या हाल था और अब क्या हाल है, जमीन आसमान का फर्क है या नहीं है। हमारी हुकूमत से पहले तो जो सुप्रीम कोर्ट थी उसका बेंच ये कहता था कि ये जो हुकूमत है ये दहशत गर्दी में मुलव्विस है। इनकी पार्टी के चीफ मिनिस्टर और फरियाल तालपुर जो रिनाउंड, आज जिसे पीपल पार्टी भी दहशतगर्द कहती है, उज़ैर बलोच का उससे मिलने नहीं जाया करते थे। तो जब आप खुद दहशतगर्दों से मिलेंगे, सुप्रीम कोर्ट ये कहेगी कि आपके अस्करी विंग हैं, आपके लोग भत्ताखोरी में इन्वॉल्व हैं, अगवा बराए तावान में इन्वॉल्व हैं, तो ये तो कल की बात है। आज तो हमने ये सारी चीजें खत्म कर दी हैं। खत्म करने के बाद होना तो ये चाहिए कि आप हमारे शुक्रगुजार हों। अभी भी आपका तो मसला डॉक्टर आसिम है, आपका मसला अयान अली है जी, आपका मसला अनवर मजीद है, इसलिए आप लोग वहाँ पे काम नहीं कर पा रहे। आप तो हर चीज है, आपको कोई आदमी दुनिया में कहीं करप्शन कर रहा हो, आप उसे पीपल पार्टी में शामिल कर लेते हैं। डॉक्टर आसिम तो पीपल पार्टी में नहीं था, करप्शन में पकड़ा गया, आपने कराची का सदर बना दिया। आप तो इन चीजों में बिजी हैं, तो आप कहाँ से असल काम करेंगे। कितनी जो तंजीमें हैं, जो बैंड तंजीमें हैं, यहाँ पे तो आप बात करते हैं क्या औरंगजेब फारूकी कराची में उसने बाई इलेक्शन नहीं लड़ा, उस वक्त आप सो रहे थे। अच्छा, ये फरमाइएगा, मौला बख्श चांडियो कहते हैं कि विफाक गैर कानूनी असलहे को कंट्रोल नहीं कर रहा है। क्या गैर कानूनी असलहे की रोकथाम सिर्फ विफाक की जिम्मेदारी है? इनका एक वजीर जुल्फकार मिर्जा, उसने ये कहा था कि मैंने 6 लाख असले के लाइसेंस दिए हैं सिंध। लियारी की अमन कमेटी के वो चीफ थे, तो हमारा क्यों ना खुलवाएं, अपना काम करें। विफाक जितना सपोर्ट कर रहा है, आज अगर कोई डेवलपमेंट का काम सिंध में हो रहा है तो वो विफाक कर रहा है ना। ग्रीन लाइन कराची में हम बना रहे हैं ना, आपने तो कूड़ा क्रिकेट ही फेंका है ना, आपने तो गार्बेज का शहर बना दिया कराची को। आज अगर कराची और इस हैदराबाद की मोटरवे बन रही है, वो हम बना रहे हैं, आप क्यों नहीं बना रहे। हैदराबाद से सक्कर तक हम बना रहे हैं, आप क्यों नहीं बना रहे। आपके बारे में आज का चीफ जस्टिस सिंध का ये कह रहा है कि आप 91 अरब रुपए खा गए हैं लाड़काना की। आप फाक पे डाल के समझते हैं कि बड़ी तोप चला ली। ऐसा ना किया करें। इस तरह से आप जो है ना, गवर्नेंस ठीक पहले भी नहीं थी, अब हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं। हमने जितना आपको सपोर्ट किया, कोई वफाकी हुकूमत सपोर्ट कर ही नहीं सकती। और हम इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं कि हम कराची और सिंध को अपना सूबा समझते हैं, हम वहाँ के लोगों को अपना लोग समझते हैं। आप नहीं समझते, इसलिए उनका आप हक मारते हैं, आप करप्शन करते हैं, उनके जो कमाई है अपनी जेबों में डालते हैं, अयान अली की जेब में डालते हैं आप। तो ये आप जब करेंगे तो फिर वफाक कहाँ से कर रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सेनेटर मुशाहिदुल्लाह साहब, डॉन न्यूज़ से गुफ्तगू करने के लिए।